परमिशन का जहां तक हिंदी अर्थ है, इसका मतलब होता है अनुमति। क्या होता है? अनुमति। ये परमिशन शब्द जो है परमिट नामक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है अनुमति देना। अनुमति देना। अब प्रस्ताव कैसे रखेंगे? तो प्रस्ताव रखने के लिए आपको इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे खेलने दो। क्या बोलते हैं? मुझे खेलने दो। उसे रहने दो। नहीं, मुझे एक गीत लिखने दो। एक गीत लिखने दो। इस तरह का सेंटेंस आएगा जिससे कि प्रस्ताव का बोध होगा। या उनसे आप कह रहे हैं हमें ये चीज करने दीजिए, इसी चीज को आप रिक्वेस्ट में भी बदल सकते हैं। मुझे खेलने दीजिए, उसे रहने दीजिए, मुझे गीत लिखने दीजिए, ये रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन कॉमन शब्द में आप बोल सकते हैं मुझे एक गीत लिखने दो, उसे रहने दो, श्याम को घर जाने दो, है ना, उन्हें यहां बैठने दो। इस तरह का जितना भी सेंटेंस है वो इसी प्रपोजल और परमिशन में आता है। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, यही आज सीखना है। ठीक है ना? तो सबके अंतिम में क्या लगा रहेगा? दो लगा रहेगा। ये दो वास्तव में देना है, ना कि वो एक और दो है। दो दीजिए भी बदल सकता है यदि आप इसको रिक्वेस्ट में करना चाहें। आप कृपया शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया मुझे लिखने दीजिए। जैसे ही आप कृपया लगाते हैं आपको दो चेंज करना पड़ेगा, दीजिए करना पड़ेगा। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज, PLEASE। काइंडली का भी इस्तेमाल करते हैं। प्लीज और काइंडली दोनों का मतलब होता है कृपया करके। प्लीज या काइंडली दोनों का मतलब होता है कृपया करके, कृपा करके या कृपया। हिंदी शब्द सेम अर्थ है और उसका अंग्रेजी आप क्या यूज करते हैं? प्लीज या काइंडली यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद प्लीज और काइंडली को लगाएंगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि दो तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वाक्य में दो तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मुझे, फिर खेलने, उसके बाद दो। तीन ही शब्द है इस वाक्य में और इन्हीं तीनों का अंग्रेजी लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। उसे रहने दो, यहां भी तीन वर्ड है लेकिन यहां वर्ड बढ़ गया है। मुझे गीत लिखने दो, तो ये तीन को छाट लीजिए, मुझे लिखने दो को छाट लीजिए। बाकी जो बच गया वो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पार्ट जैसे आया है एक्स्ट्रा पार्ट में लग जाएगा। तीन ही बिंदु पर बात होगी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो है मुझे, उसे, है ना, उन लोगों को, ये जितना भी है वो सबका सब ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन केस में है? सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसके बाद क्रिया में ने लगा रहेगा। क्रिया में क्या लगा रहेगा? ने लगा रहेगा। देखिए है ना, खेलने, रहने, लिखने, पढ़ने, जाने, हंसने, चलाने, क्रिया में ने, ये लगा रहेगा। उसके बाद क्या लगा रहेगा? दो, पूर्ण विराम। ये हिंदी की बात हो गई। ये हिंदी में ऐसा वाक्य रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्रिया में ने, उसके बाद दो। इसी तीनों पर विचार करना है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस कैसा रहेगा? तो ऐसा रहेगा, मुझे या मुझको, दोनों एक ही बात है। मुझको खेलने दो, मुझे खेलने दो, देयर इज नो डिफरेंस। मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, खेलने का प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ेगा। तो ये हो गया मुझे, मुझको। ऐसा भी हो सकता है तुम्हें, तुमको, तुम्हें, तुमको,
हमें, हमको या हम लोगों को, हम लोगों ऐसा सब रहेगा। ये आपको सिचुएशन बता रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है उसको खेलने दो, या उनको भी रह सकता है। तो ये स्टार्टिंग दौर में रहेगा, ये वाक्य के शुरुआत में रहेगा। जैसे देखिए, मुझे खेलने दो, मुझे आ गया ना, मुझको खेलने दो, एक ही बात है ना। तुम्हें यहां से नहीं करेगा, तुम्हें जाने तो नहीं हो सकता है ना, तुम्हें यहां से नहीं करेगा। ये होगा फिर हमें जाने दो, हमको जाने दो, हम लोगों को जाने दो, ये हो सकता है। आपको भी सेट नहीं करेगा। फिर आपको जाने दो ऐसा नहीं होता है। आपको जाने दो सेंटेंस अच्छा लगता है, सूट ही नहीं करता है। ये हो सकता है उसको जाने दो, उनको खेलने दो, उन लोगों को, हो सकता है, क्या हो सकता है, उन लोगों को। तो मुख्य रूप से यही 3 ग्रुप है जो कि अक्सर इसमें इस तरह के सेंटेंस में आएगा। मुझे खेलने दो, हमें खेलने दो, उसको खेलने दो, उनको जाने दो, उनको यहां रहने दो, उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ने दो, हमको चाय पीने दो, हम लोगों को खीर खाने दो। यही सेट करेगा। तुमको जाने दो नहीं हो सकता, तुम लोगों को जाने दो नहीं होता। और एक ऐसा था, आपको जाने दो, ये भी सेट नहीं करेगा। यही 3 ग्रुप सेट करेगा। मुझे, मुझको, हमें, हमको, और उन्हें, उसको, या उन लोगों को, ये सेट करेगा। शुरू में यही रहेगा। उसके बाद क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा, ने लगा रहेगा। आप देख सकते हैं, खेलने, खेलना क्रिया है, रहने, रहना क्रिया है, लिखने, लिखना क्रिया है, उसमें ने लगा हुआ है। और अंतिम में क्या लगा हुआ है, दो लगा। हिंदी का पूरा मामला समझ गए ना, क्या मामला रहेगा। इतना ही मामला हिंदी का है। और हिंदी को भी समझना है तभी आप अंग्रेजी कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हिंदी स्ट्रक्चर को भी बढ़िया समझना पड़ेगा, समझे ना। तो इतना बात किसी को दिक्कत, ये शुरुआत में लिखा है जिसका मतलब शुरुआत में रहेगा। उसके बाद प्लस के बाद जो लिखा है वही रहेगा, उसके बाद प्लस के बाद जो लिखा हुआ है वही रहेगा। ये फिक्स स्ट्रक्चर हुआ। इस पर आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। अब कहिए इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप हिंदी इसको लिख लीजिए, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, नाउन प्लस को, नाउन प्लस उसके बाद ये भी रह सकता है क्रिया ब्रैकेट में ने और प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। या होता है, इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। राम को पढ़ने दो, सीता को खेलने दो, नहीं, गीता को हंसने दो। मतलब जो जो काम कर रहा है उसको करने दो, उसको रोकना नहीं है। इस तरह के वाक्य से प्रपोजल होता है। जैसे राम प्लस को है ना, राम को मरने दो, मर रहा है तो छोड़ दो, उसको पकड़ना नहीं है। सीता को जंगल जाने दो। ऐसे सेंटेंस ये बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको 3 ही चीज पर फोकस करना है, सीता और जाने और दो। नहीं, बीच में एक्स्ट्रा जो भी आएगा उसका अंग्रेजी बाद में फिट कर जाएगा, सेट कर देंगे। यानी नाम प्लस को भी ऐसा भी वाक्य आपको हो सकता है। अब आते हैं इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें अंतिम वाले का अंग्रेजी बनेगा, 2 का अंग्रेजी। अब 2 का अंग्रेजी क्या होता है, ऐसे देना अंग्रेजी क्या होता है, गिव होता है। लेकिन यहां वो देना है नहीं, यहां सेंटेंस किस शुरू करेंगे,
लेट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? लेट से करेंगे। उसके बाद ओसी डालेंगे। ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिस केस में हिंदी है उसी का अंग्रेजी उसी केस में डालेंगे। अब मुझे और मुझको का अंग्रेजी क्या होता है? मी होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे हिंदी में मुझे मुझको ऑब्जेक्टिव केस में है, अंग्रेजी में मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। हमें और हमको क्या होगा? अस होगा। ये लिख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिए, उसके बाद V1 देते हैं, उसके बाद OW देते हैं। OW समझ रहे ना? अदर वर्ड्स डाल देते हैं। इसी पर अंग्रेजी बनेगा। यहां भी तीन ही चीज है। एक बेसिया है, अदर वर्ड। यहां भी तीन चीज है। सीता जाने दो नहीं, यहां भी 1 2 3, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था? अभी तो सीता है ना। पहले एग्जाम्पल मुझे खेलने दो। अब इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? पहले क्या डालेंगे? लेट डालेंगे। अब मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? मी हो जाएगा, लेट मी। अब खेलना अंग्रेजी क्या होता है? प्ले में कोई छेड़छाड़ ना ही इसका भी2 ना भी3 कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो है इसका जो अंग्रेजी होता है उसी फॉर्म में रखना। समझ में? दूसरा अंग्रेजी हिंदी क्या है? उसे रहने दो। उसे रहने दो। क्या करेंगे? लेट। अब यहां पर उसे है ना, उसे 2 गो होता है। एक पुरुष का होता है, एक महिला का होता है। पुरुष के लिए हिम और महिला के लिए हर। क्या हो जाएगा? लेट हिम। रहना का लीव होता है, लेट हिम लीव। यानी तो आप लिख सकते हो लेट हर लीव। दोनों भी सही है। लेट हर लीव भी सही है। अब तीसरा क्या था? मुझे एक गीत गाने दो। लिखने दो। अच्छा, गीत लिखने दो। क्या करेंगे? लेट होगा कि नहीं? मी होगा ना? लिखना का अंग्रेजी राइट। लेट मी राइट। क्या लिखने दो? एक गीत, ए सॉन्ग। आ जाएगा। अब पूरा अंग्रेजी क्या आ जाएगा? लेट मी राइट अ सॉन्ग। मुझे क्लास प्रारंभ करने दो। लेट मी स्टार्ट द क्लास। मुझे पंखा चालू करने दो। लेट मी स्विच ऑन द फैन। मुझे मरने दो। लेट मी डाई। लेट मी डाई। अब बन जाएगा ना? अब इसको भी देख लेते हैं। राम को मरने दो। क्या जाएगा? लेट राम डाई। लेट राम डाई। नाम का अंग्रेजी नाम ही होता है, दूसरा इसका कुछ नहीं होता। सीता को जंगल जाने दो। लेट सीता गो टू फॉरेस्ट। अब बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? लिखिए। राम को पोस्ट ऑफिस नहीं, वो काके की होता। राम का रहेगा तब सीता का। हाँ, सीता को है। जहाँ हिंदी में जगह छोड़े थे ना वहां भर लीजिएगा। मुझे खेलने दो। हिंदी लिखे थे ना, वही लिखिएगा। तो हम बोर्ड पे मिटा दिए हैं, तब ना लिखे दोबारा। HW देते हैं, CW देते पहले HW देते हैं। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को हम कुछ ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, क्या क्या होता है। नहीं, आपने भी जस्ट हिंदी में पढ़ा था मुझे मुझको, इसका अंग्रेजी मी होगा। क्या होगा? मी होगा। और हमें, हमको, हम लोगों को, ये तीनों का अंग्रेजी हो जाएगा अस।
क्या हो जाएगा? अस। और तुमको तो सेट नहीं करता यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे उसको। हालांकि वो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी, लेकिन इस तरह के वाक्य में सेट नहीं करता, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। हाँ, उसे होता है तो हिम हो जाएगा, ये पुरुष के लिए है। उसे हिम किसके लिए? पुरुष के लिए। अच्छा, उसको भी लिख देते हैं। किसका भी अंग्रेजी होता है? उसको और उसे। यदि स्त्रीलिंग हो गया क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर उन्हें रहेगा, उन्हें, उनको, उन लोगों को, अगर ऐसा हो गया तो देम लिख देना। उन लोगों को मरने दीजिए, लेट देम डाई, लेट देम। इतना ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज आपको इस तरह के सेंटेंस में करना है। और नाउन प्लस को रहेगा, उसका अंग्रेजी नाउन में हो जाएगा, ना जाएगा। राम को अंग्रेजी राम ही होगा, लेट राम डाई। सीता को यहाँ आने दो, लेट सीता कम हियर। सीता को अंग्रेजी यहाँ क्या हो गया? सिर्फ नाम हो गया, को का कोई अंग्रेजी नहीं होता। इसको नोट करो, तब परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप बना पाओगे। एक आदमी जल पिलाओ, ठंडी में जल की जगह हो सकता है। चलिए, पहला सेंटेंस यही था, उसे नृत्य करने दो। उसे किसके लिए है? किसी महिला के लिए है। और दूसरा सेंटेंस क्या था? उन लोगों को हल्ला करने दो। और तीसरा सेंटेंस क्या है? हमें यहाँ बैठने दो। हमें यहाँ बैठने दो। लिखिए अगला, मुझे क्लास प्रारंभ करने दो। मुझे क्लास प्रारंभ करने दो। नेक्स्ट लिखिए, मुझको गीत गाने दो। मुझको गीत गाने दो। लिख लिया? बच्चों को अंग्रेजी सीखने दो। बच्चों को अंग्रेजी सीखने दो। हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव बीन गिवन? कितना दिया गया सेंटेंस? 6 को बनाइए फास्ट, 3 मिनट में। एक बार फिर से समझ लीजिए फाइनल। पहला सेंटेंस क्या है? उससे नृत्य करने दो, यही ना है जी? ये तो व्यक्ति केस हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये 2 हो गया। तो आप जान ही रहे, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, उसे हमने क्लियर किया था स्त्रीलिंग, इसलिए हर देंगे, लेट हर। अब यहाँ क्या जाएगा? लेट हर। अगला बोलिए, उन लोगों को हल्ला करने दो। लेट देम, उन लोगों ने क्या जाएगा? देम। हल्ला करना का मेक ए नॉइज, फुल स्टॉप देना नहीं बोलेंगे। लेट देम मेक अ नॉइज। तीसरा बोलिए, हमें यहाँ बैठने दो। हमें यहाँ बैठने दो, लेट अस। ठीक होगा? बैठना क्या होता है? सिट। यहाँ का अंग्रेजी हियर होता है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है आप स्ट्रक्चर पर बैठा दो, जो बचा उसको अंग्रेजी बाद में दे दो, हो गया।
नेक्स्ट बोलिए। मुझे क्लास प्रारंभ करने दो। लेट मी स्टार्ट। प्रारंभ करना का अंग्रेजी स्टार्ट। क्या क्लास करना प्रारंभ करने दो? क्लास ना। लेट मी स्टार्ट द क्लास। और बोलिए। मुझको गीत गाने दो। मुझको लेट मी सिंग ए। बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट बोलिए। बच्चों को अंग्रेजी सीखने दो। लेट द चिल्ड्रन। बच्चों को अंग्रेजी लेट द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। सीखना का अंग्रेजी क्या होता है? लर्न होता है। लेट द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। ठीक है। द इंग्लिश, हाँ तो मतलब अंग्रेज हो जाएगा ना, ये अंग्रेजी है ना। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। नाम वाला नहीं दिए थे ना CW, एक लिख लो। उसे सॉरी नाम देना है ना। संगीता को मुस्कुराने दो। क्या हो जाएगा? बोलो, शुरू करो। लेट संगीता स्माइल ना जाएगा जी। लेट संगीता स्माइल। लेट संगीता हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होमवर्क नोट कीजिए। एक्सटर्नल नोट कीजिए। आप लोग ना लगा। पहला शब्द लिखिए, मुझे पत्र लिखने दो। HW नोट कीजिए, मुझे पत्र लिखने दो। श्याम को गाड़ी चलाने दो। श्याम को गाड़ी चलाने दो। हमें मैच जीतने दो। हमें मैच जीतने दो। बच्चों को मन लगाकर पढ़ने दो। बच्चों को मन लगाकर पढ़ने दो। उन लोगों को शिक्षित करने दो। उनको यहां काम करने दो। सोहन को वहां पतंग उड़ाने दो। सोहन को वहां पतंग उड़ाने दो। मुझे सीमा पार करने दो। मुझे सीमा पार करने दो। हमें भोजन बनाने दो। हमें भोजन बनाने दो। कितना हो गया? 9। लास्ट लिखिए। रणधीर को क्रिकेट खेलने दो। रणधीर को क्रिकेट खेलने दो। बस इतना अंग्रेजी आप बना के लाओगे। हेलो
साहब सबको दे देंगे 2 मिनट में। ठीक है, उजाला करोगी, ठीक है। इतना होमवर्क बन के आ जाएगा ना? अगर इतना बन के आ जाए समझ जाइए आप इस तरह का वाक्य समझ में, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल नहीं पढ़ाएंगे, कल काउंटिंग में जा रहे हैं ना।